हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। यूज इक्वलेट्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो बच्चों हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके यहाँ पर ये शो करना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है, क्यूब। तो बच्चों इन अ प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया था कि स्क्वायर के बारे में बात करी थी कि एनी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या बोलना है, क्यूब। ओके, वो किस फॉर्म में होंगे, 9m, 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन को हमने यहाँ पर शो करना है। बच्चों वैसे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। और यहाँ पर बच्चों हम वही लेट करेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी दिस इज इक्वल टू। तो बच्चों मैंने को क्या बताया था कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यहाँ पर जो m होता है, q होता है, कुछ भी होता है, उसके साथ जो नंबर होता है वही हमने b की वैल्यू को लेट करना है। तो बच्चों यहाँ पर 9 है तो b की वैल्यू को हम यहाँ पर चलो 9 लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। ओके, उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिख लेते हैं। नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो देखो बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, सिंपली ये वैल्यूज पुट कर देंगे। ए दिस इज इक्वल टू बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, 9q प्लस आर एंड से क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पर बच्चों अब हम Q और R की कंडीशन को लिखेंगे कि Q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B। तो बच्चों यहाँ पर देखो अब हमारे पास Q की जो बच्चों वैल्यू होगी वो क्या होगी, Q दिस इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन टू इंफिनिटी। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो R की वैल्यू होगी वो बच्चों देखो क्या होगी। देखो बच्चों यहाँ पर हमें बोला गया कि जो आर की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी है। मतलब कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे आर की वैल्यू को और ये बी से लेस, बी की वैल्यू बच्चों कितनी है, 9 है, उससे एक लेस जो इंटीजर है वो कौन सा है, 8 तक। मतलब इसकी वैल्यू 8 तक जाएगी, 8 तक जाएगी। और बच्चों अगर इसकी वैल्यू 8 तक गई तो क्वेश्चन हमारा काफी लंबा हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक तो हमने क्यूब करना है, पॉजिटिव इंटीजर क्यूब करना है हमने। और आर की वैल्यू जो हमारे पास आती है, जितनी हमारे पास वैल्यूज आएंगी, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आर की 9 वैल्यू आ रही है, ठीक है, 0 से लेके 8 तक। तो हमें 9 बार क्यूब करना होगा, तो ये क्वेश्चन बच्चों काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि बी की वैल्यू को चेंज करेंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया था इन प्रीवियस क्वेश्चन एग्जांपल्स में भी कि स्टेटमेंट में हमारे पास जो यहाँ पर m या फिर q होगा उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है आगे को, तो उसको हमने b मान लेना। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर b की वैल्यू बहुत बड़ी आ गई तो r की वैल्यू बच्चों उसके हिसाब से बढ़ जाएगी, क्योंकि r की वैल्यू डिपेंड्स ऑन b। तो हमारे पास जो केस बनेंगे वो 9 बनेंगे और सबका हमें क्यूब करना होगा, जैसे कि हमने इन प्रीवियस क्वेश्चन स्क्वायर किया। तो वहां तो हमारे पास 3 ही केस थे, लेकिन यहाँ पर तो बच्चों क्यूब करेंगे टाइम बहुत हमारा वेस्ट होगा। तो अब हमें क्या करना है कि सिंपल कि हम यहाँ पर 9 जो है ना इसका मल्टीपल लेते हैं। तो बच्चों मल्टीपल क्या होता है, जैसे कि 9 का जो बच्चों मल्टीपल है वो है 3, क्योंकि बच्चों 3 के टेबल पर 9 आया था, वो 3 1 3 एंड 3 2 6। तो बच्चों 6 भी 3 का मल्टीपल है और 3 3 9। तो बच्चों 9 भी 3 का मल्टीपल है। जैसे हमारे पास है 8, तो बच्चों जो 8 है वो 2 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल भी है। लेकिन बच्चों जो 9 है ये सिर्फ 3 का मल्टीपल है, क्योंकि बच्चों जो 8 है वो 2 के टेबल पर भी आता है, 2 1 2 एंड 2 4 8। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये 8 है वो 2 का मल्टीपल भी है और 4 का मल्टीपल भी है। लेकिन जो बच्चों 9 है वो 3 का ही मल्टीपल है। यहाँ पर जो 6 है वो 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। 3 है वो 1 का और 3 का मल्टीपल है। लेकिन यहाँ पर जो 9 है वो 3 3, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 3 का मल्टीपल है।
इसका मतलब क्या हुआ कि हम 9 की प्लेस पर जो इसका मल्टीपल है वो ले सकते हैं इन द कंडीशन व्हेन द वैल्यूज ऑफ द b इज टू मच लॉन्ग, इट्स लाइक दैट इज टू मच बिगर वैल्यू। और क्योंकि जो r की वैल्यू है इट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द b, सो अगर b की वैल्यू बच्चों हमारे पास ग्रेटर होगी, लोंगर होगी, बड़ी वैल्यू होगी, तो वैसे हमारे पास जो कंडीशन बनेगी r की वो भी काफी ज्यादा लेंथी बनेगी। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पर इस 9 की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, जितना हमारे पास यहाँ पर जो 9 है, जहां जहां पर 9 है, जिस बच्चों 9 को हम रब कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो हम कंडीशन क्या लिखेंगे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पर इसका जो मल्टीपल है 3 का, आई एम सॉरी 9 का, वो 3 है, वो 3 लिख देंगे। और यहाँ पर ही बच्चों हम b के प्लेस पर 3 पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो बच्चों कंडीशन बनेगी r की वो लेस देन 3 बनेगी, मतलब कि 012 बनेगी। अब बच्चों हमने क्यूब कर देना, और ये बच्चों वैल्यू 3 है, तो इतना तो हम कर सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि यहाँ लिख देंगे नाउ पुटिंग values of r, this is equal to 0 1 2 in equation number 1, in equation 1 we get, ठीक है बच्चों। हमने एक तो बच्चों वैल्यूज पुट करनी है और साथ में हमने उसका क्यूब करना है, ठीक है, पावर 3। हमने इन प्रीवियस क्वेश्चन स्क्वायर किया था, यहाँ पर क्यूब करना है। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे एड आर दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों पहली वाली कौन सी आर की 0, इसको बच्चों हमने पुट किया, तो हमारे पास बच्चों इक्वेशन में 1 बनेगा, ए दिस इज इक्वल टू 3q प्लस 0। और ये बच्चों हमारा क्या होता है, 3q ही होता है। दिस इज इक्वल टू, ये बच्चों क्या बन गया कि ए दिस इज इक्वल टू 3q। अब बच्चों इसका हम क्यूब भी कर देंगे, हमने बहुत सारे बच्चों क्यूब कर देना है, तो ए का क्यूब यहाँ पर, और यहाँ पर बच्चों क्या बन जाएगा 3q का क्यूब। तो बच्चों जब हम क्यूब करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ए क्यूब, हमने बच्चों ये होल क्यूब किया, अब यहाँ पर ब्रेसेस हमने बच्चों हटा दी, ए क्यूब। और 3 का बच्चों क्यूब कितना होता है, तो बच्चों ये क्यूब है यहाँ पर, ठीक है, पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, एंड 9 3 27, 27। तो बच्चों क्यूब का क्यूब क्यूब क्यूब। अब देखिए बच्चों हमने कॉमन क्या निकाला, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने 3 कॉमन निकाला था, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि 9m। तो हमने बच्चों यहाँ पर 9 निकालना है कॉमन, जो भी कंडीशन बनेगी हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8, इस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है, इसको शो करना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर देखो ए क्यूब, हम बच्चों यहाँ पर 9 निकालेंगे कॉमन, और 27 में से अगर 9 निकालते हैं कॉमन, तो 9 3 से 27, यहाँ पर जो कितना बचेगा 3, और क्यू क्यूब क्यू क्यूब। ये बच्चों जो 3q क्यूब है इसको हम क्या पुट कर लेंगे, इतने पोर्शन को बच्चों हम क्या पुट कर लेंगे m, जो बस जैसे कि हमें क्वेश्चन बोला गया है, और m क्या सम इंटीजर, यहाँ बच्चों कंडीशन मेंशन कर देंगे वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या बन गया कि a क्यूब दिस इज इक्वल टू 9m। ओके, ये बच्चों हमारा बन जाएगा सिंपली। अब बच्चों इतना करने के बाद हमें देखो अब क्या करना होगा, सिंपल आपको बताता हूं कि एड r इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों, r की वैल्यू अगर 1 हो तब हमारे पास देखो कंडीशन क्या बनेगी, तो a दिस इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ठीक है बच्चों, एक तो कंडीशन ये बन गई। और सिंपल इसका बच्चों हमने क्यूब करना है, तो इम्प्लाइज a क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब, और ये बच्चों हमारा कितना बन जाएगा a क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू इसका बच्चों क्यूब। तो बच्चों क्यूब का फॉर्मूला देखो क्या होता है, अब सिंपल तो मैं ऐसा करता हूँ कि रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, जैसे कि हमने पीछे भी आपको बताया था कि रेफरेंस का बच्चों जरूर देना है, और इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखो बच्चों ए क्यूब है एंड दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि बिकॉज ए प्लस बी, ठीक है, का क्यूब, तो ये बन गया कर्ली ब्रेसेस, दिस इज इक्वल टू, ये बच्चों फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला है रिक्वायर्ड, ठीक है। अब बच्चों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू बच्चों पुट कर देंगे। तो जैसे हमारे पास है ए क्यूब बच्चों, पहले तो ए हमारा 3q है,
वो जो यहाँ पुट करेंगे 3q का क्यूब एंड प्लस 3a² b। तो बच्चों a हमारा कितना है, a बच्चों हमारा यहाँ पर है 3q, तो 3q² b एंड प्लस 3ab² मतलब 3a बच्चों हमारा 3q और b² है हमारा 1 मतलब b हमारा 1 है तो b² एंड प्लस b³ मतलब कि a का क्यूब। तो बच्चों देखो हमारा कितना बन जाएगा, ये 3 का क्यूब बच्चों कितना होता है, 3 × 3 × 3 27 क्यू क्यू। और बच्चों यहाँ पे देखो कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27, तो 27 और बच्चों यहाँ पर है क्यू स्क्वायर, यहाँ पर 1 है तो बच्चों ये बनेगा 27q², 27q²। और बच्चों देखो यहाँ पे कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 3 जा 9 तो 9q एंड प्लस 1 का क्यूब बच्चों हमारा 1 बनता है। अब देखो बच्चों हमने यहाँ पर दो दूसरी कंडीशन है, यहाँ पर देखो बच्चों हमने क्या बनाना है, सिंपल हमें बोला कि या तो फर्स्ट जो कंडीशन है 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8। तो बच्चों हम 9m+1 की ओर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर आई थिंक ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ देखो +1 तो हमारा आ गया है, तो इससे हमें अंदाजा होगा कि 9m+1 यहाँ बन जाएगा। जो इतना जो बच्चों हमारे पास पोर्शन है ये वाला, इसमें से हम 9 निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर 27 है तो हमारे पास यहाँ पर बाकी बचेगा 3q³। उसके बाद यहाँ पर 27 है 3q² और यहाँ पर बच्चों हमारे पास 9 है, 9 हमने कॉमन निकाली तो यहाँ बचेगा q एंड +1। और जो बच्चों यहाँ पर ये ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको बच्चों हम क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे 9m+1। ओके, तो ये बच्चों a q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9m+1 और बच्चों यही हमने यहाँ पे शो करनी थी। यहाँ लिख देंगे कि वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, कैपिटल Z। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड कंडीशन है कि r की वैल्यू को हम कितना पुट करें, 2 पुट करें, ठीक है। तो बच्चों r की वैल्यू को हमने यहाँ पर 2 पुट करना है, तो बच्चों ये वाली कंडीशन भी हम यहाँ पर बनाते हैं रिक्वायर्ड। तो इक्वेशन पर वन बच्चों ने पुट करना है, तो लिखेंगे एट r दिस इज इक्वल टू 2। तो बच्चों हमारे पास देखो कंडीशन क्या बनेगी, a दिस इज इक्वल टू 3q+2, ठीक है बच्चों। इक्वेशन नंबर 2 आई एम सॉरी इक्वेशन नंबर 1 देखो बच्चों क्या थी हमारे पास, तो वो थी 3q+r, हमने r की जगह पे बच्चों क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, 3q+2 बच्चों हमारे पास कंडीशन बन गई। अब इसका बच्चों हमने क्यूब कर देना है, तो बच्चों ये देखो क्या बन जाएगा, a³ एंड दिस इज इक्वल टू 3q+2 का क्यूब होल क्यूब, ठीक है बच्चों ये हमारा क्यूब बन गया। तो होल क्यूब, ठीक है। और इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, तो कर देंगे बिकॉज a+b होल क्यूब दिस इज इक्वल टू a³ प्लस 3a³ प्लस 3a² b एंड 3ab² एंड प्लस b³। तो बच्चों ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब सिंपल हमारे पास यहाँ जो बच्चों कंडीशन लिख लेंगे कि a³ इन लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ लिख देंगे 3q का क्यूब a³ एंड प्लस 3a² b 3q का स्क्वायर एंड b एंड प्लस 3ab² a b² एंड प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। बच्चों यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बनेगा, 3 का क्यूब 27 क्यू क्यूब और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 9 एंड 9 3 जा 27 27 2 जा 54 54 क्यू स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर बच्चों 4 एंड 3 3 जा 9 9 4 जा 36 36 क्यू एंड प्लस 2 का क्यूब बच्चों क्या बनेगा 8 बनेगा। तो बच्चों जो हमारे पास जो लास्ट कंडीशन है तो उसके मुताबिक बच्चों जो हमारे पास बननी चाहिए कंडीशन 9m+8 बननी चाहिए, ठीक है। बच्चों वहां पर जो कांस्टेंट पार्ट हमारा 8 तो आ चुका है, तो 8 को बच्चों हम 8 ही रहने देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे कि इतने पोर्शन में से हम यहाँ पर 9 निकाल लेते हैं कॉमन। तो 9 बच्चों निकाला कॉमन, तो यहाँ पर बच्चा 9 3 जा 27 27 क्यू क्यूब एंड 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर एंड 9 4 जा 36 क्यूब एंड प्लस 8। और बच्चों इतने पोर्शन को, ये जो बच्चों हमारे पोर्शन है इसको हम एम पुट कर देंगे, 9m+8 बच्चों हमारा बन जाएगा। और वेयर लिख देंगे कि वेयर
m बिलोंग्स टू कैपिटल Z इंटीजर। ठीक है, तो बच्चों ये देखो हमारी कंडीशन बन चुकी है। और लास्ट में बच्चों हमने क्या करना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमें लाइन पिकअप कर लेनी है और उसको लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था कि यूज equals division lemma to show that cube of any positive integer, cube of any positive integer is of the form this या फिर this। ओके, तो बच्चों जो हमारे पास कंडीशन बनी सबसे पहले उसको हम देखें। यहाँ पर 9m सबसे पहले बच्चों हमारे पास था, तो 9m बच्चों पर देखो यहाँ बन गया था, ये 9m है, तो दिस इज अ 9m, क्योंकि ये क्यूब है और ये ए को हमने क्या बना था, एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्टार्टिंग में हमने इसको लेट किया था। तो ये देखो बच्चों 9m बन गया, एनी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, ए का क्यूब मतलब 9m बन गया। और यहाँ पर देखो बच्चों जो ए का क्यूब है हमारा कितना बन गया, 9m+1। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में बच्चों हमारे पास देखो ए का क्यूब मतलब कि ये पॉजिटिव इंटीजर है जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था, उसका क्यूब बच्चों कितना बन गया, 9m+8। ठीक है बच्चों, इतना बन गया। इतना बनने के बाद हमने बच्चों उसको लिख दिया नीचे। तो लिखना है कि हेंस, ठीक है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form is of the form is of the form 9m 9m+1 or 9m+8 where m belongs to integer। और यहाँ पर लिख देंगे hence। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। एक बार बच्चों हम क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में क्या किया, वैसे ही बच्चों जैसे कि पीछे हम क्वेश्चन करते आए हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर बच्चों हमने ये वैल्यू नहीं ली थी जो m के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर हमने इसका मल्टीपल लिया। क्यों? क्योंकि अगर b की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी, r की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है, वो भी उतनी बड़ी होगी, क्वेश्चन लेंथी होगा। तो हमने 9 का मल्टीपल 3 ले लिया यहाँ पर। ये बच्चों हमारा रफ पार्ट था। ठीक है, ये बच्चों हमारा रफ पार्ट है। और उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर इक्वल्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिखा, उसमें बच्चों हमने ए और बी की बच्चों वैल्यू पुट करी। क्वेश्चन में बच्चों 1 हमारी बन गई। हमने क्यू और आर की कंडीशन लिखी और उसके बाद उसकी जो वैल्यूज को बच्चों हमने यहाँ पर लिख लिया। और हमने फिर आर की वैल्यू को 1/1 पुट किया, तो हमारे पास देखिए 9m बन गया। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 9m+1 बन गया और लास्ट पे हमारे पास जो कंडीशन है वो 9m+8 बन गया। फिर हमने ये 9 लिखा। ठीक है, तो बच्चों हमारा एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5th था एक्सरसाइज 1.1 का, वो कंप्लीट हुआ। तो अब बच्चों हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।